शांति। 25 जनवरी 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। कि ऐसे नहीं कि कोई भी मार्क्स आ गए सत्युग में तो आ ही जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वह है जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं, कि भाई अपने रिश्तेदारी है उसमें मित्र संबंधियों में खोए रहते हैं, तो वो तो सुस्त हैं, क्योंकि इस तरफ ध्यान नहीं है, बाबा की तरफ ध्यान नहीं है, तो सुस्त हो गए। प्रश्न है, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है वह कर रहे हैं, वो है तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। माना पैसा है, दे सकते हैं, अच्छे काम में लगा सकते हैं, मगर लगाते नहीं हैं। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर लें, क्योंकि जब विनाश होगा, अब जैसे वो पीछे या नोटबंदी हुआ तो जिसके पास जो भी पैसा था, जैसा भी था, उस कोई काम नहीं आया। कोरोना आया तो दवाई नहीं थी, तो पैसा तब भी नहीं काम आया पैसा। तो इसी तरीके से जो विनाश होगा तो ये कुछ काम नहीं आएगा। तो उससे पहले जो सफल करना है कर लो। तब बाबा ने कहा ऐसे भी नहीं होगा, तब कोई कहेगा करके कि बाबा अब हम सारा का सारा आपको देते हैं, तो बाबा कहते तब थोड़ी बाबा लेगा। तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है पहले ये 1937 सिंध से स्टार्ट हुआ, वो पाकिस्तान में। तो जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से लोग छोड़ छोड़ के आ रहे थे इंडिया, तो जितना वो सामान ले जा सकते थे उतना ले जा रहे थे, बाकी जो जितना था वो उनको वहीं छोड़ के जाना पड़ रहा था। मगर उसमें मोह था, तो वो अपने आप ही जो बाबा के यहाँ जो आंगन था, गार्डन सा था, उसमें सब रख रख के जा रहे थे। तो वो कोई एक्सेप्ट थोड़ी होता है भाई, आपको क्या कहते हैं, जिस समय ज़रूरत है तब आप करो, तब उसका पुण्य है। ज़रूरत नहीं है तो उसका फिर कोई हिसाब नहीं है, उसका कोई पुण्य नहीं है। तो समझते नहीं है कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर लें। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सम्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर लें। हिम्मत रख अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। भाई ये इतनी हिम्मत रखो ना कि भाई क्या कहते हैं, जो भी है हम उसमें सफल करें, इसमें हिम्मत रखो। ये नहीं सोचो कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ख़राब ना हो जाए, वहाँ ना हो जाए। भी पुण्य कर्म का फल तो अच्छा ही निकलेगा। जो अच्छे कर्म हैं अगर हम उसमें सहयोगी या भागीदार बनते हैं तो उसका तो फल अच्छा ही निकलेगा। तो हिम्मत रख अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। ये तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं भगवान वाज मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण, अब कृष्ण भगवान वाज तो है नहीं ये श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। फिर शिव भगवान वाज कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो ये शिव बाबा ने बोला। तो पहले ज़रूर प्रिंस कृष्ण बनेंगे, बाकी कृष्ण भगवान वाज नहीं है। कृष्ण की महिमा अलग है, कृष्ण जो है वो सेकंड टू गॉड है, तो पहले जो है वो शिव बाबा है, तो वो प्रिंस कृष्ण बनते हैं। बाकी कृष्ण भगवान वास नहीं है। कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है, ये पाठशाला है, भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ। फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। शिव बाबा ही दैवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हम आए हैं तकदीर बनाने। आत्मा जानती है हम परमपिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने की तकदीर, राजयोग है ना। शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के 2 पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। ये जो चित्र बनाया है ये ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है कि जैसे पहले बीज शिव बाबा है, फिर उनसे 2 पत्ते निकलते हैं, है ना, बाद में फिर वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो ऐसे करके वृक्ष बड़ा होता जाता है। गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी सो फिर फूट गई। बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमो प्रधान बैगर बन गए हो, इस समय बैगर बन गए हो। अब फिर प्रिंस बनना है। पहले तो ज़रूर राधे कृष्ण ही बनेंगे, फिर उनकी भी राजधानी चलती है। सिर्फ एक तो नहीं होगा ना, स्वयंवर बाद राधे कृष्ण सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नर से प्रिंस और नारायण बनना एक ही बात है।
तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। तो स्वर्ग जो होगा वो ऐसा, तो इसीलिए वहाँ पे ये बात नहीं उठेगी कि डेमोक्रेसी है कि कम्युनलिज्म है, क्या है। वो तो एक लक्ष्मी नारायण है, सारे उन्हें वैसे ही पसंद करेंगे। तो चाहे आप डेमोक्रेसी बोलो, और क्योंकि वो धारणा में भी सबसे आगे हैं तो उनके जो भी डिसीजन होंगे वो सारे परफेक्ट होंगे। तो बाबा ने कहा कि नर से प्रिंस व नारायण बनना एक ही बात है। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। ज़रूर संगम पर ही स्थापना हुई होगी, इसलिए संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे, बाकी सारे विनाश को पाएंगे। सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था, वह हिस्ट्री ज्योग्राफी ज़रूर फिर से रिपीट होनी है। फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परिस्तान था, अभी तो कब्रिस्तान है। जो स्वर्ग होगा उसमें दिल्ली जैसे परिस्तान होगी, तो यहाँ पे देवी देवता रहेंगे, अभी कब्रिस्तान है। सब काम चिता पर बैठ भस्म हो जाएंगे। सतयुग में तुम महल आदि बनाएंगे, ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारका व लंका निकल आएगी। वो क्योंकि ठीक है धरती का उथल पाथल तो होगा, मगर ये नहीं कि नीचे वाली लंका वापस बाहर आ जाएगी, वो तो खराब हो गई होगी, तो नहीं बनाएंगे। तो बनाएगी द्वारका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी। गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य को। सच्चा सोना जो था वो सब लूट गया। तुम समझाते हो भारत कितना धनवान था, अभी तो कंगाल है। कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं है, तुम समझा सकते हो। सतयुग में एक ही धर्म था। इस समय तो भारत क्या, कितने सारे देश जो हैं उनके ऊपर बहुत सारा उधार है वर्ल्ड बैंक का, कितने सारे डेट में हैं, तो जैसे कंगाली हैं। तुम समझा सकते हो सतयुग में एक ही धर्म था, वहाँ और कोई धर्म हो नहीं सकता। कई कहते हैं ये कैसे हो सकता है, क्या सिर्फ देवताएं ही होंगे? भाई वहाँ पे कई लोग कहते हैं कि अच्छा जी वहाँ पे सिर्फ देवताएं ही होंगे और कोई नहीं होगा। अनेक मतांतर है, एक ना मिले दूसरे से, कितना वंडर है। कितने एक्टर्स हैं, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम स्वर्गवासी बनते हैं, ये याद रहे तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो ऊँच है ना। हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं, ये भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। ये भी सदैव याद रहना चाहिए, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तकदीर में नहीं है तो सुधरते नहीं। तकदीर में नहीं होगा, पीछे ऐसे कर्म करे होंगे तो नहीं, सुधरने में थोड़ा समय लगता है। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है, वह निकलती नहीं है। झूठ को भी खजाना समझ रखते हैं, छोड़ते नहीं, तो समझा जाता है इनकी तकदीर ऐसी है। तो इसलिए अपने आप को सुधारने की जितनी भरपूर हम कोशिश कर सकें वो हम करें। बाप को याद नहीं करते हैं, याद भी तब रहे जब पूरा ममत्व निकल जाए, सारी दुनिया से वैराग्य। क्योंकि हमारा मन है वो एक बार में एक ही जगह अपना ममत्व रख सकता है, सच्चा ममत्व। दुनिया में होगा तो दुनिया में जाएगा, फिर बाबा नहीं याद आएगा, तो बाबा याद आएगा तो फिर दुनिया से हट जाएगा। मित्र संबंधी यों आदि को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं है, जानते हैं ये सब नरकवासी कब्रिस्तानी है, ये सब खत्म हो जाने हैं। तो ये तो जो जो भी आँखों से दिखाई पड़ रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। अब हमको वापस घर जाना है, इसलिए सुखधाम शांतिधाम को ही याद करते हैं। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वह गंवा दिया है, फिर हम राज्य लेते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना, पैसा बर्बाद करना होता है, चिल्लाते ही रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। तो भक्ति मार्ग में माना इधर पुकारते ही रहते हैं, यहाँ गए वहाँ गए, यहाँ माथा टेका, मगर मिलता कुछ नहीं है। आत्मा पुकारती है बाबा आओ सुखधाम ले चलो, सो भी अब अंत में बहुत दुख होता है तब याद करते हैं। तो जैसे जैसे ये दुख बढ़ता जाता है वैसे वैसे आत्माओं को शिव बाबा की याद आती जाती है कि प्रभु जी अब तो आप ही निकालो यहाँ से। तुम देखते हो अभी ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, अभी हमारा ये अंतिम जन्म है, इसमें हमको सारी नॉलेज मिली है। नॉलेज पूरी धारण करनी है। अर्थक्वेक आदि अचानक होती है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा है। दुनिया में वास्तव में चाहे कोई वैज्ञानिक है, चाहे कोई इतिहासकार है, या कोई भी अपनी फील्ड का है,
उनको बस बीच का थोड़ा सा पता है। वैज्ञानिक हैं, उनको क्वांटम लेवल पे क्या होता है, बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे क्या होता है, उसका नहीं पता। उसी तरीके से जो खगोल शास्त्री हैं, उनको यूनिवर्स के लेवल पे क्या होता है वो नहीं पता। बीच में पता है, जिसको वो यूज़ कर करके साइंस अपना काम चलाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा मगर तुमको सारा मालूम पड़ा है कि ये पूरा चक्र कैसे फिरता है, ये तुम्हें पूरा पता है। बाकी जो रहा हुआ होगा वह भी मालूम पड़ता जाएगा भाई। अंत में जब ये ड्रामा के सीन खुलेंगे तो सबको पता पड़ जाएगा भाई ये कैसे कैसे ये ड्रामा चलता है, कैसे कैसे। सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, और भी बहुतों के महल मंदिर आदि होंगे सोने के। फिर क्या होता है, कहाँ गुम हो जाते हैं? क्या अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं, अंदर सड़ जाते हैं क्या? क्या होता है? क्योंकि आपको पता है त्रेता और द्वापर के बीच में एक छोटा सा विनाश होता है, जब ये धरती की धुरी बदलती है और ये सब होता है। तो बाबा ने कहा वो क्या होता है कि जो वो सोने की दुनिया है वो नीचे चली गई। तो क्या हुआ उसका, तो आगे चल तुमको पता पड़ जाएगा। कहते हैं सोने की द्वारका चली गई। अभी तुम कहेंगे ड्रामा में वह नीचे चली गई, फिर चक्र फिरेगा तो फिर ऊपर आएगी। ये तो समझो आप जैसे वो रेत का जो टाइमर होता है कि पहले रेत नीचे चली जाती है, उसको उल्टा कर दो, फिर रेत ऊपर दूसरी साइड से नीचे आने लगती है। तो ऐसे ही ये दुनिया का भी हाल है भाई, कभी ऊपर कभी नीचे। ये चक्र बुद्धि में सिमरण करने से बड़ी खुशी रहनी चाहिए, सिमरण करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। ये चित्र तो पॉकेट में रख देना चाहिए। ये बैज बहुत सर्विस लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं है। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु कोई भी कभी समाचार लिखते नहीं है कि ट्रेन में क्या सर्विस की। ट्रेन में जैसे जा रहे हैं, हमारे पास भाई पर्चे हों या छोटे छोटे कार्ड्स हों, भाई वहाँ पे तो लोग उसमें तो खाली बैठे होते हैं, बात करने का बहाना ढूंढते हैं, तो वहाँ पे आप उन्हें ज्ञान सुना सकते हो। थर्ड क्लास में भी सर्विस हो सकती है। जिन्होंने कल पहले समझा है जो मनुष्य से देवता बने हैं वही समझेंगे। मनुष्य से देवता गाया जाता है, ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य से क्रिश्चियन व मनुष्य से सिख नहीं, मनुष्य से देवता बने। अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए। तो हम जब जाएंगे और जब सतयुग आएगा तो बाकी सब धर्म वाले अपनी अपनी सेक्शन में जाकर परम धाम में बाबा के पास बैठेंगे। झाड़ में दिखाया जाता है फलाने फलाने धर्म फिर कब स्थापन होंगे। देवताएं हिंदू बन गए, हिंदू से फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए। जैसे जैसे फिर समय का पहिया घूमा, वही देवता जो थे वो अपने आप को हिंदू कहलाने लगे, और हिंदू से फिर दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। वह भी बहुत निकलेंगे जो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़ दूसरे धर्मों में जाकर पड़े हैं, वह निकल आएंगे। पीछे थोड़ा समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। तो जो भी दूसरे धर्मों में परिवर्तन हो गया, अगर उसका जो कल्प वृक्ष का स्थान है जिस धर्म का है, वो वहीं पे वो निकल आएगी फिर वो आत्मा। जैसे देवी देवता धर्म में है उसका ओरिजिनल स्थान, तो वो चाहे कितने भी धर्म परिवर्तन करके कहीं चली गई हो, फिर आ जाएगी ज्ञान में। तो बाबा ने कहा पीछे आ जाएंगी, प्रजा में आ जाएंगी। देवी देवता धर्म में सब थोड़े ही आएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं, दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अनाज के लिए कितना प्रबंध रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। ड्रामा में जो नूंद है वह होता रहता है, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी ही है। साइंस जो अभी सीख रहे हैं थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे। अभी आप देखिए साइंस कितनी अभी एडवांस हो गई है ना, कितने अच्छे अच्छे रीजनिंग के भी टूल्स आ गए हैं। तो बाबा ने कहा ये और होशियार हो जाएगी है, जिससे फिर वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनेंगी। ये साइंस वहाँ सुख देने वाली होगी, यहाँ सुख तो थोड़ा है, दुख बहुत है ना। यहाँ पे क्या है कि साइंस तो है मगर उससे दुख ज़्यादा है। भाई साइंस इतनी बढ़ जाती है, लोगों की नौकरी जाने लग जाती है, फिर उसके बाद साइंस बढ़ जाती है तो एक्सीडेंट्स होने शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मति खराब है मनुष्य की, तो वो दुख देती है। इस साइंस को निकले कितने वर्ष हुए हैं, आगे तो ये बिजली गैस आदि कुछ नहीं था, अभी तो देखो क्या क्या हो गया है। वहाँ तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे। तो सतयुग में जो यहाँ से सीख लिया उसी का ही अच्छा यूज़ करेंगे वहाँ पे। जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते हैं, सब कुछ रेडी रहता है।
कितनी मंजिल बनाते हैं, वहाँ ऐसे नहीं होगा। मतलब रेडी तो रहेंगे, साइंस तो रेडी रहेगी, मगर ऐसा नहीं होगा कि मकान बहुत सारी मंजिल वाले होंगे, क्योंकि वहाँ इतनी जनसंख्या ही नहीं है, तो वो अपना अलग अलग घर होगा सबका। तो सब कुछ रेडी रहता है, कितनी मंजिल बनाते हैं, वहाँ ऐसे नहीं होगा। वहाँ तो सबको अपनी अपनी खेती होती है, टैक्स आदि कुछ देना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे तो सरकार है, वो टैक्स लेती है अपना काम चलाने के लिए। वहाँ तो सरकार के पास ही इतना धन रहता है, तो वो टैक्स ही नहीं लेती है। तो टैक्स नहीं लेती है तो इसीलिए और ही ज़्यादा, क्योंकि निर्भर ही नहीं है सरकार, तो किसी को किसी तरीके का लालच या हवच करने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ तो अथाह धन रहता है, ज़मीन भी ढेर होती है, नदियाँ तो सब होंगी, बाकी नाले नहीं होंगे। ये आई थिंक जापान में या कहाँ पर ऐसे करके उन्होंने ऐसे घर रहने के बनाए हैं कि जिसमें कि वेस्ट ना निकले। तो देवताएं भी जो हैं इसी तरीके से जब सतयुग में रहेंगे तो वो उसी तरीके से रहेंगे कि प्रकृति को बर्बाद ना करें। तो इसीलिए वहाँ पर नाले नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा जो सीवर की लाइन होगी वो नाले से जा रही होगी और समुद्र को गंदा कर रही होगी, तो वो चीज़ नहीं होगा। या कूड़ा करकट होगा तो उसका वो सब नहीं होगा। तो पूरी रिसाइकल्ड इकोनॉमी जिसको बोलते हैं उसमें होगा वो। अभी भी कई कई देशों में ऐसा है रहने का कि वहाँ से कुछ वेस्ट नहीं निकलता। तो बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए, हमको डबल इंजन मिली हुई है। पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है, तुम बच्चे भी उंगली देते हो ना, उंगली देते हो माना जैसे कि हम सहयोग देते हैं अपना। तुम हो कितने थोड़े, तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं, श्रीमत पर खिदमत कर रहे हैं, बाबा भी खिदमत करने आए हैं। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। थोड़ा आगे चलकर देखेंगे बहुत हंगामे होंगे। अब जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता जाता है तो हंगामे और ज़्यादा होंगे। अभी भी डर रहे हैं कि कहाँ लड़कर बॉम्ब्स ना चला दें। भाई दो देश लड़ते हैं, जैसे ही कोई बोलता है कि भाई हम न्यूक्लियर से अटैक कर देंगे तो फिर उसको लोग बचाने आते हैं, बीच बचाव करने आते हैं। अच्छा नहीं नहीं भाई शांत हो जाओ, ऐसे ही करो। तो बहुत हंगामे होंगे। चिंगारी तो बहुत लगती रहती है, चिंगारी मतलब छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, वो बड़ी होती जाती हैं। घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया ख़त्म होनी ही है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि सबके पास हथियार हैं, सबके मन मुटाव भी हैं और जो है ये लगातार ऐसे चलता रहे, ऐसा नहीं है। वो तो बस जब समय आएगा तो एक दूसरे पर अटैक कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। हम फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है, तो ये 84 जन्मों का जो ये चक्र है यहाँ पे आके अब समाप्त होता है। तो घर चलना है, सब इकट्ठे चले जाएंगे। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जिनको घड़ी घड़ी याद रहती है। ड्रामा अनुसार चुस्त और सुस्त दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। चुस्त स्टूडेंट्स अच्छी मार्क्स से पास हो जाते हैं। सुस्त जो होगा उनको तो सारा दिन लड़ना झगड़ना ही होता रहता है, बाप को याद नहीं करते हैं, सारा दिन मित्र संबंधी ही बहुत याद आते रहते हैं। यहाँ तो सब कुछ भूल जाना होता है। हम आत्मा हैं, ये शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। जैसे बाबा ने कहा हम आत्मा है और ये शरीर रूपी जैसे पूंछ ये हमारे साथ लटकी हुई है। हम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे फिर ये दुम छूट जाएगा। भाई एक बारी हम कर्म के फल से अतीत हो गए तो जैसे कि इस शरीर से भी अतीत हो गए तो फिर इसको छोड़ देंगे आराम से, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। यही फिक्र है, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर खत्म हो जाए, हम शाम से सुंदर बन जाएं। मेहनत तो करनी है ना। प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। महेंद्र, भोपाल के कोई भाई होंगे, महेंद्र ने कितनी हिम्मत दिखाई है, अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते हैं। क्योंकि अब उस समय करते होंगे महेंद्र भाई, क्योंकि उस समय तो बाबा के बच्चे भी बहुत कम थे तो और विरोधाभास ज़्यादा था। अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते हैं, मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। एक ने कितनी कमाल की है, अब देखो बाबा ने मुरली में उनकी महिमा की है, कितनों का कल्याण किया है, मित्र संबंधियों आदि की मदद से ही कितना काम किया है। कमाल है। मित्र संबंधियों को समझाते हैं ये पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ, रख कर क्या करेंगे। सेंटर भी खोला है हिम्मत से, है ना, हिम्मत दिखाई है अभी बाबा पे निश्चय रख कर खोला है। ये नहीं सोचा कि भाई ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा, तो हिम्मत रखी है। कितनों का भाग्य बनाया है, ऐसे 5-7 निकलें तो कितनी सर्विस हो जाए। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, मनहूस होते हैं माना है कर सकते हैं, समय भी है वो भी है, करते नहीं है। मगर फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है।
समझते नहीं है विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर लें। उनको ये नहीं है विश्वास होता कि भाई विनाश सामने खड़ा है। उनको लगता है भाई ठीक है, आज नहीं कल कर लेंगे। कई तो ये भी सोचते हैं कि भाई ठीक है, थोड़ा सा विनाश शुरू होगा, जब दिखाई पड़ेगा तो दान पुण्य कर देंगे। तो वो तो जितना समय आगे बढ़ता जाएगा उसकी कीमत घटती जाएगी। तो अभी मनुष्य जो दान करेंगे, ईश्वर अर्थ कुछ भी मिलेगा नहीं। मतलब दुनिया में जो दान पुण्य कोई करेगा तो उससे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि सारी दुनिया ही खराब है। भाई आपने किसी को धन दिया, उसने जाके चोरी कर ली, तो पुण्य तो हुआ नहीं, ये तो पाप हो गया। तो उसी तरीके से मिलेगा नहीं वो। ईश्वर तो अभी आया है स्वर्ग की रजाई देने, दान पुण्य करने वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वह कर रहे हैं, वह हैं तकदीरवान। तो उनकी तकदीर ऊंच है कि भाई उनके जो पैसा है, धन है, पुण्य है, कर्म है, वो सारे काम आएंगे और किसी का कुछ काम नहीं आएगा। परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं है। तुम जानते हो वह भी ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इतने ढेर ब्राह्मण। वह हैं कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। शिव जयंती संगम पर होती है। अब स्वर्ग बनाने के लिए बाप मंत्र देते हैं मन मना भव। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसे युक्ति से पर्चे छपाने चाहिए। दुनिया में मरते तो बहुत है ना, जहाँ भी कोई मरे तो वहाँ पर्चे बांटने चाहिए। आप देखिए बाबा की सेवा के लिए कितना विचार चलता है। बाबा ने कहा कहीं कोई मरे तो वहाँ पर्चा डाल के आओ। बाप जब आते हैं तभी पुरानी दुनिया का विनाश होता है और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुखधाम चलना चाहे तो ये मंत्र है मनमना भव। ऐसा रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो, शमशान में भी बांट सकते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए, ये तो शौक की बात है। सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, ये तो अच्छी रीति लिख देना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। भाई ये भूल जाओ। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए, ये मेहनत करना है। तो बाबा ने कहा तभी ये फिर ये दुम भूल जाएगा तो अंत में कर्मातीत को पालेंगे, फिर छोड़ देंगे। श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंची तकदीर बनानी है। वरदान दिया, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहाभाव। क्या होता है कि जब शरीर में कोई दुख दर्द होता है तो आप उस वक्त योग लगाना भी चाहोगे तो वो दर्द होगा तो वो आपको लगाने नहीं देगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो कर्म भोग आ गया सामने, तो वो आपको खींचेगा अपनी तरफ। आप सोचोगे बाबा को याद करो तो वो दर्द से बार बार ध्यान भटकेगा। तो उसकी बात कर रहे हैं बाबा की कर्म, और ये परिस्थिति है तो ये इस परिस्थिति के आकर्षण से मुक्त हो जाओ तो संपूर्ण नष्टो मोहा कहलाओगे, ये कह रहे हैं बाबा। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियाँ अवस्था को अपनी तरफ कुछ ना कुछ आकर्षित करती हैं। सबसे ज़्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती है। एक तो बताया देह का हिसाब किताब, दूसरा कोई भाई परिस्थिति आ गई, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया या कहीं फंस गए, कोई ऐसा किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया, एलिगेशन लगा दिया, तो वो अपनी तरफ आकर्षित करती है। फिर ध्यान वहाँ पे रहता है कि अरे भाई इससे कैसे निकलेंगे। जब ये भी आकर्षण समाप्त हो जाए, जब उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना बंद हो जाए, तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोह। वहाँ से भी अपना ध्यान उठा लो, जो है सब कल्याणकारी है शिव बाबा। तो नष्टो मोहा, कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला नहीं सके। वही बताया कि ना यहाँ की कोई परिस्थिति, ना शरीर की कोई परिस्थिति नहीं हिला सके। यही संपूर्ण स्टेज है कि कुछ नहीं हिले। आप सोचिए कितनी बड़ी स्टेज है ये। तो ये जब ऐसी स्टेज तक पहुँच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर्स और शक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो जाएंगे। स्लोगन दिया, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। क्योंकि व्रत रखते हैं तो उसमें सबसे श्रेष्ठ होता है सत्यनारायण का व्रत, तो ये सबसे श्रेष्ठ है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है, इस पवित्रता में ही समाया हुआ है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो।
मनसा सेवा बेहद की सेवा है कि मनसा सेवा जो हम सेवा करते हैं उससे पूरे विश्व की सेवा होती है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। तो हमेशा हम भी उसी में बिजी रहें। भाई यही देखें कि भाई जैसे हम बाबा के एक तरीके से, बाबा ने बताया, एम्बेसडर हो या सैंपल हो, हमें देख के लोग बोलें कि भाई इनको ज्ञान सिखाने वाला कौन है। तो इसी तरीके से हम हमेशा विश्व कल्याण की उसमें लगे रहें। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो कि हमारा काम है सेवा में बिजी रहना। अच्छा, ओम शांति।